वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए गाइस स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस आज का जो स्टोरी का जो टाइटल है वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस यहाँ जो म्यूचुअल का हिंदी मीनिंग होगा वो होगा आपसी या बोल सकते हैं पारस्परिक, जबकि वहीं अंडरस्टैंडिंग का अर्थ होता है समझ। तो जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो होगा आपसी समझ। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और आपसी समझ स्टोरी का टाइटल क्यों दिया गया है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस हम इसे थोड़ी जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो आइए गाइस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Once a guru decided to give test to his disciples। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक बार, वंस का अर्थ होता है एक बार, अ गुरु यानी पहले आश्रम में टीचर को गुरु ही बोला जाता था, इसलिए यहाँ गुरु का उपयोग किया गया है। तो एक बार एक गुरु डिसाइडेड का अर्थ होता है निश्चय करना, टू गिव टेस्ट यानी परीक्षा लेने की। तो किनकी परीक्षा? टू हिज डिसाइपल्स का अर्थ होता है शिष्य। तो एक बार एक गुरु ने निश्चय किया परीक्षा लेने की अपनी शिष्यों की। ये यहाँ कहने का अर्थ हो जाएगा। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि एक शिक्षक या एक गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा किस प्रकार से लेता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सो का अर्थ होता है इसलिए, ही कौन? गुरु। कॉल्ड का अर्थ होता है बुलाया, कॉल का अर्थ होता है बुलाना, जबकि ईडी लगा हुआ है तो बोलेंगे कि बुलाया। हिज 20 डिसाइपल्स अपने 20 शिष्यों को, फॉर हैविंग मील्स, फॉर का अर्थ होता है के लिए, एंड हैविंग का अर्थ होता है खाना, एंड मील्स का अर्थ होता है भोजन, यानी भोजन खाने के लिए अपने 20 शिष्यों को बुलाया। ये यहाँ कहने का अर्थ हो जाएगा। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं। द गुरु डिवाइडेड देम इन 2 ग्रुप्स ऑफ 10 बॉयज ईच। अब देखिए गाइस जो गुरु हैं वो बांट देते हैं देम यहाँ किन के लिए आया है? इन 20 डिसाइपल्स के लिए आया है। तो जो गुरु है वो उन्हें बांट देते हैं इन 2 ग्रुप्स यानी कि 2 समूहों में बांट देते हैं, ऑफ 10 बॉयज ईच। और जो गुरु हैं वो 2 ग्रुप में बांट देते हैं और प्रत्येक ग्रुप में 10 स्टूडेंटों को शामिल किया जाता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि जो 2 ग्रुप बनाते हैं उनमें प्रत्येक ग्रुप में 10 स्टूडेंट या 10 शिष्यों को रखा जाता है। देखिए गाइस यहाँ जो देम है वो शिष्यों के लिए आया है, एंड ईच का अर्थ होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक ग्रुप में 10 बॉय को रखा गया। अब चलिए आगे चलते हैं। ही सर्व्ड देम फूड बट बिफोर ईटिंग ही केप्ट अ कंडीशन। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ही यहाँ किन के लिए आया है? ही यहाँ गुरु के लिए आया है। सर्व का अर्थ होता है परोसना, जबकि ईडी लगा हुआ है मतलब परोसा। जो गुरु हैं वो परोसे देम किनको? अपने शिष्यों को फूड क्या परोसते हैं? खाना परोसते हैं। बट लेकिन बिफोर ईटिंग यानी खाने से पहले, ही केप्ट अ कंडीशन, जो गुरु हैं वो रखा अ कंडीशन एक शर्त को। अब देखिए गाइस जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को भोजन तो परोस देते हैं लेकिन खाने से पहले उनके समक्ष एक शर्त को रखते हैं। अब देख सकते हैं ये कीप का पास्ट केप्ट लगा हुआ है क्योंकि कीप का पास्ट केप्ट होता है एंड कीप का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ केप्ट लगा हुआ है मतलब रखा, एंड कंडीशन का अर्थ होता है शर्त। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं।
चलिए गाइस आगे चलते हैं। विदाउट बैंडिंग देयर एल्बो दे वुड हैव टू ईट। अब देखिए गाइस, जो गुरु हैं वो यह शर्त रखे हैं कि विदाउट का अर्थ होता है के बिना, बैंडिंग मतलब मोड़े, देयर एल्बो यानी कि अपने एल्बो को, दे वुड उन लोगों को, वुड यानी कि ऐसा करना होगा। क्या करना होगा? हैव टू ईट यानी उन्हें खाना होगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो गुरु हैं वो उनके समक्ष यह शर्त रखते हैं कि बिना अपने एल्बो को, यानी कि एल्बो का अर्थ होता है कोहनी, जहाँ से हमारे हाथ मुड़ती है उसे हम एल्बो कहते हैं। तो यहाँ शर्त यह है कि बिना अपने एल्बो को, अपने कोहनी को मोड़े उन्हें भोजन करना होगा, जो भोजन उन्होंने परोसा है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिएगा, इस विदाउट का अर्थ होता है के बिना, बैंडिंग का अर्थ होता है मोड़ना, एंड देयर एल्बो यानी अपने एल्बो को, दे मतलब शिष्यों के लिए, एंड वुड हमेशा भविष्य की घटनाओं के घटने के बारे में बताने के लिए होता है कि ऐसा होगा या ऐसा करना होगा। हैव टू ईट यानी कि उन्हें खाना होगा। अब चलिए गाइस आगे देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं। बोथ ग्रुप्स यानी दोनों समूह गोट कन्फ्यूज। अब जब इस प्रकार के प्रश्न को सुनते हैं अपने गुरुजी से या गुरु से, तो जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। गोट का अर्थ होता है हो जाना, एंड कन्फ्यूज का अर्थ होता है अचंभित हो जाना, व्याकुल हो जाना या चकरा जाना। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब सुनते हैं तो वो दोनों ग्रुप्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। बोथ ग्रुप्स ट्राई अ लोट टू ईट विदाउट बैंडिंग देयर एल्बो बट कुडंट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो दोनों ग्रुप होते हैं वो ट्राई यानी कि कोशिश किया, अ लोट यानी बहुत कोशिश किया, टू ईट यानी खाने का, विदाउट बैंडिंग यानी बिना मोड़े अपनी एल्बोज को, बट कुडंट लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अब देखिए गाइस, बोथ मतलब दोनों, ग्रुप्स मतलब समूह, एंड ट्राइड का अर्थ होता है प्रयास किया, अ लोट यहाँ अ लोट का अर्थ होता है बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया। क्या करने का? टू ईट खाने का, विदाउट के बिना, बैंडिंग मोड़े यानी बिना मोड़े, देयर एल्बो यानी अपनी एल्बो को, बट कुडंट लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अब चलिए आगे चलते हैं। फूड गोट स्कैटर्ड हैदर एंड दैदर। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो खाना है वो हो गया यानी कि स्कैटर्ड यानी कि वो बिखर गया इधर और उधर। हैदर का अर्थ होता है इधर, एंड दैदर का अर्थ होता है उधर, एंड स्कैटर्ड का अर्थ होता है फैल जाना या बिखर जाना। तो जो खाना है वो इधर और उधर बिखर गया। गाइस, जब वे जो डिसाइपल्स थे वो बिना मोड़े खाने का प्रयास कर रहे थे, तो जो खाना है वो इधर और उधर बिखर गया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। द फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ बॉय केप ट्राइंग। अब देखिए गाइस, जो पहले ग्रुप के जो लड़के थे यानी जो पहले समूह के जो लड़के थे वो केप्ट वो रखा, ट्राइंग यानी कि वो कोशिश करते रहे। कीप का पास्ट लगा हुआ है, केप ट्राइंग यानी प्रयास करना, तो वो अपने प्रयास को जारी रखे। बट लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन द सेकेंड ग्रुप गोट ऑन आइडिया। अब देखिए गाइस, जो पहला ग्रुप था वो तो अपना प्रयास जारी रखा, लेकिन बट का अर्थ होता है लेकिन, आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन यानी एक छोटी वार्तालाप के बाद, द सेकेंड ग्रुप जो सेकेंड ग्रुप है, गोट यानी कि पाया, ऑन आइडिया यानी कि उन्हें एक आइडिया सूझा, या बोल सकते हैं वो एक तरीके को पाते हैं। ये यहाँ कहने का अर्थ है। कोई शॉर्ट डिस्कशन का अर्थ होता है एक छोटी वार्तालाप, डिस्कशन का अर्थ होता है वार्तालाप, एंड शॉर्ट मतलब एक छोटी, एंड इस लाइन में वैसी कोई चीज़ समझने वाली बात नहीं है। तो आइडिया का अर्थ होता है तरीका, सुझाव। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। They started to feed one another without bending their elbows and completed their task. अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है
कि दे जो डिसाइपल्स थे 20 डिसाइपल्स थे वो स्टार्टेड यानी कि शुरू किया टू फीड यानी खिलाना वन अनदर एक दूसरे को विदाउट के बिना बैंडिंग यानी बिना मोड़े खिलाना शुरू किया एक दूसरे को देयर एल्बो यानी कि अपने एल्बो को बिना मोड़े एक दूसरे को जो डिसाइपल्स थे वो खिलाना शुरू किए एंड और कंप्लीटेड और पूरा किया देयर टास्क यानी कि और अपने काम को वे लोग पूरा कर दिए यानी कि जो उनको काम उनके गुरु के द्वारा दिया गया था वो टास्क को वो पूरा कर देते हैं या बोल सकते हैं कि उन लोगों ने जो काम दिया गया था वो पूरा किया। अब चलिए आगे चलते हैं। द गुरु बिकेम हैप्पी। देखिए गाइस जो गुरु है वो हो जाते हैं, बिकेम का अर्थ होता है हो जाना, ये बिकम का पास्ट है, तो जो गुरु हैं वो हो जाते हैं हैप्पी यानी खुश हो जाते हैं। अब किस लिए खुश हो जाते हैं, अब देखिए टू सी यानी देखकर दैट कि हिज डिसाइपल्स कि उनके शिष्य हैड पास्ड द टेस्ट। अब देखिए गाइस जो उनके गुरु हैं वो अपने शिष्यों को पास हो चुके देखकर वो खुश हो जाते हैं या बोल सकते हैं कि वो अपने डिसाइपल्स को अपने शिष्यों को पास हुए देखकर खुश हो जाते हैं, ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड और बिकेम अवेयर और जागरूक, बिकेम का अर्थ होता है हो जाना, अवेयर मतलब जागरूक हो गए, दैट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग अ ग्रुप कैन सोल्व द टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ। और बिकम अवेयर यानी कि और वो अवेयर हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, दैट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी जो समझ है एमंग अ ग्रुप एक ग्रुप के बीच, कैन सोल्व जो कि सोल्व कर सकता है, हल कर सकता है, द टफेस्ट यानी टफेस्ट का अर्थ होता है सबसे कठिन कामों को, यानी कि टफेस्ट यानी सबसे कड़ी, ऑफ द टास्क, टास्क का अर्थ होता है काम यानी कि कड़ी कामों को, ऑफ द लाइफ यानी कि जीवन के सबसे कड़ी कामों को हल किया जा सकता है ग्रुप के द्वारा, ये यहाँ कहने का अर्थ है। तो जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को एग्ज़ाम में पास हुए देखकर या पास हो चुके होते हैं इसलिए भी खुश हो जाते हैं और इस बात को लेकर भी खुश हो जाते हैं कि जो उनके शिष्य हैं वो बिकम यानी बन जाते हैं अवेयर बन जाते हैं यानी जागरूक हो जाते हैं कि एक संगठन में या ग्रुप में रहने के कारण जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों को या कामों को हल किया जा सकता है। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है एंड स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अब देख सकते हैं गाइस यहाँ जो गुरु हैं वो अपने डिसाइपल्स को भोजन करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं एंड वो एक दूसरे को बिना मोड़े खाना खिला रहे हैं। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।